हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ। आई एम नेहा कश्यप। आई एम एमफिल यूजीसी नेट क्वालिफाइड इन सोशोलॉजी एंड ऑल्सो परसुइंग पीएचडी इन सोशोलॉजी। सो गाइज, हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ सोशोलॉजी पार्ट 6। सो इससे पहले जो हम पार्ट 5 तक डिफ़ाइन कर चुके हैं, वीडियो में बना चुकी हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आप देखना चाहते हैं सो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं इन द डेफिनेशंस बॉक्स। सो गाइज, ये जो डेफिनेशंस है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है फॉर द यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी, यूपीएचसीएससी एग्ज़ाम्स जो भी सोशलॉजी में होते हैं उन सभी के लिए डेफिनेशन ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज़, मैं आप लोगों के लिए सभी यूनिक डेफिनेशंस को लेकर आ रही हूँ बिकॉज जो हम कॉमनली जानते हैं डेफिनेशंस को वो अब रिपीटेड बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही हैं। बिकॉज आयोग में देख लो या फिर यूजीसी नेट में या यूपी पीजीटी में, सो डेफिनेशंस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और डेफिनेशन ये नहीं है कि एग्जैक्टली बहुत ही कॉमन सी डेफिनेशंस आपसे पूछ रहे हैं, नहीं। सो गाइज़, बहुत ही ज़्यादा डीपली ज़्यादा आपसे डेफिनेशंस वो लोग पूछ रहे हैं। सो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो यूनिक डेफिनेशन मुझे लग रही है मैं वो आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। सो गाइज़, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू दैट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाने मत भूलिएगा बिकॉज बेल आइकन से आपको मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो गाइज़, स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी, वस्तुतः यह अप्रवासी नहीं अपितु अमेरिका में पैदा हुआ श्वेत था जो उच्च अपराध दर के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। सो गाइज़, इस डेफिनेशन में बताया जा रहा है श्वेत अपराध के बारे में। श्वेत वसन जो अपराध है उसके बारे में ये डेफिनेशन बताई गई है। श्वेत वसन अपराध क्या होता है गाइज़, कि जो उच्च वर्ग के उच्च पद पे आसीन व्यक्ति होते हैं जब वो अपराध करते हैं तो उनका जो अपराध कहलाता है वो श्वेत वसन अपराध कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई नेता है, सो कोई नेता जो है वो एक उच्च पद पर आसीन व्यक्ति है और उसके बाद भी वो किसी से ब्राइब ले रहा है, रिश्वत ले रहा है। सो ये भी एक अपराध है हमारे समाज में, रिश्वत लेना। सो गाइस, इस टाइप के जो अपराधों को रखा जाता है वो श्वेत वसन अपराध में रखा जाता है। सो गाइस, ये डेफिनेशन जो है मुझे बहुत यूनिक लगी। सो ये डेफिनेशन आपकी दी है हरमन मैनहीन। याद रखेंगे, हरमन मैनहीन ने ये डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। सो गाइस, सेकंड डेफिनेशन हमारी आती है, जैसे जैसे सांस्कृतिक आधुनिकीकरण की शक्तियाँ बढ़ती हैं उनके साथ साथ राष्ट्रीय पहचान की भावना भी बढ़ती है। सो गाइस, इसमें कहा है कि सांस्कृतिक जो हमारी आधुनिकीकरण हुआ है, जो हमारी संस्कृति में आधुनिकीकरण हुआ है, उनकी शक्तियाँ जिस प्रकार से बढ़ती जाती है उनके साथ साथ हर राष्ट्र की जो पहचान है उसकी भावना भी बढ़ती जाती है। सो गाइज, ये डेफिनेशन आपकी दी है योगेंद्र सिंह ने। सो यहाँ पर थर्ड डेफिनेशन देखेंगे, एक तथ्य जो अन्य सभी से परे अलग दिखता है यह वह है जो चारों तरफ पति पत्नी और अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों की अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। सो गाइज, इसको ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। एक तथ्य है जो अन्य सभी से परे अलग दिखता है, यह वह है जहाँ की चारों तरफ पति पत्नी और अपरिपक्व, अपरिपक्व का मतलब है कि जो कि अभी जिनकी मैरिज नहीं हुई है वो बच्चे समुदाय के बाकी लोगों से अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। लाइक एग्जाम्पल, न्यूक्लियर फैमिली जो आज के सोसाइटीज़ में हम देखते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ होता है एंड उनकी जो है अनमैरिड बच्चे होते हैं। सो ये डेफिनेशन आपकी न्यूक्लियर फैमिली पे बेस्ड है और ये डेफिनेशन आपकी दी है R.H. लोवी ने। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। सो हमारी फोर्थ डेफिनेशन आती है, समुदाय सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है। तो यहाँ पर समुदाय की बात हो रही है, तो समुदाय को बोला है कि समुदाय एक ऐसा होता है जहाँ पे हम सामाजिक जीवन जीने का अपना सोचते हैं।
एक ऐसा स्थान होता है कोई भी समुदाय जहाँ पर हम अपना सामाजिक जीवन को जीते हैं, जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है। सो गाइज, आपने देखा ही होगा कि कोई भी समुदाय है, एग्जाम्पल कि आपका ग्रामीण समुदाय है या फिर नगरीय समुदाय है, उनमें अपने अपने अकॉर्डिंगली कुछ सुसंगतियाँ पाई जाती हैं, जिनके अकॉर्डिंग वहाँ पर रहने वाले समुदाय के व्यक्तियों को वो सिखा दी जाती है और वो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। सो गाइज, ये डेफिनेशन आपकी बेस्ड होती है समुदाय पर या फिर कम्युनिटी पर। सो ये डेफिनेशन आपकी दी है मैकआइवर एंड पेज ने। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है, धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार्य समाज के सदस्यों पर समाज की नैतिक श्रेष्ठता की अभिपुष्टि करना है। कि जो धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान क्या करते हैं? धार्मिक अनुष्ठान हमारे प्रकार्य के रूप में काम करते हैं। प्रकार्य क्या होते हैं गाइस? कोई भी ऐसा कार्य जो कि हमारे समाज में सुव्यवस्था या फिर व्यवस्था बना के रखते हैं, ऐसे कार्यों को हम प्रकार्य कहते हैं। सो गाइस, होता क्या है कि जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, ईश्वर की पूजा करना या हवन सामग्री ये सब चीज़ें करना, सो ये जो अनुष्ठान है वो समाज के सदस्यों की समाज में नैतिक श्रेष्ठता की अभिपुष्टि करता है कि वो लोग नैतिक हैं। या ये बात अलग है कि अकॉर्डिंग टू रिलीजन अलग अलग टाइप के अनुष्ठान हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फोकस किया गया है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, उसका जो काम होता है वो समाज के सदस्यों पर समाज की नैतिक श्रेष्ठता की अभिपुष्टि करता है। अभिपुष्टि का मतलब कि उसको बताता है या फिर उसको रिप्रेजेंट करता है। सो गाइस, ये डेफिनेशन आपकी दी है इमैनुएल खाइम ने। इमैनुएल खाइम ने हमारे रिलीजन पे बहुत अच्छा स्टडी किया है, टोटमीज़ की बात कही है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। सो सिक्स्थ डेफिनेशन आती है हमारी, जाति भारतीय समाज में एक संस्थागत सामाजिक स्तरीकरण का निर्माण करता है, परंतु वर्ग से जुड़े सिद्धांत की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब ये जाति की बात कर रही है इस डेफिनेशन में। सो जाति को क्या बोला है कि जो भारत में जाति है, सो भारतीय समाज में जो जाति है वो एक संस्थागत सामाजिक स्तरीकरण का निर्माण करता है। कैसे? स्टार्टिंग में क्या होता था गाइस इंडिया में कि 4 वर्णों में हमारे विभाजित थे, जैसे कि आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। सो ये 4 वर्ण थे, उनके अकॉर्डिंगली जो है वो एक हायरार्की पोजीशन था जिसके अकॉर्डिंग देखा जाता था। जैसे कि सबसे हाईएस्ट जो वर्ग माना जाता था वो ब्राह्मण्स को माना जाता था, सबसे लोएस्ट जो माना जाता था वो शूद्र को माना जाता था। सो हमारे इंडियन कास्ट सिस्टम जो है वहाँ पर ऐसा सिस्टम रहा है पहले से ही कि उच्च जाति और निम्न जाति का एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि ये उच्च जाति है ये काम कर सकती है, नीचे जाति जो होती है वो ये वाला काम नहीं कर सकती। एग्जाम्पल कि स्टार्टिंग में बहुत पुराने टाइम में क्या होता था कि जो शूद्र लोग होते थे उनको मंदिर में जाने का बिल्कुल भी अलाउ नहीं था और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस थी। सो दैट्स वाई हमारे अम्बेडकर जी आए, उन्होंने ये सारे सॉल्यूशंस को निकाला है। सो ये डेफिनेशन जो है आपकी कास्ट बेस्ड है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि परंतु वर्ग से जुड़े सिद्धांत की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ग बना दिए गए थे उसके अकॉर्डिंगली। सो ये डेफिनेशन आपकी दी है योगेंद्र सिंह ने। गाइज, आपको कोई भी डाउट होता है सो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, देन आई विल सॉल्व ऑल द डाउट्स। या फिर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है सो प्लीज़ आप मेरे को एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, देन मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना दूँगी। 7th डेफिनेशन हमारी आती है, समाजीकरण पारिवारिक संबंधों के माध्यम से नैतिक और व्यक्तिक पहचान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। सो गाइस, सबसे पहले तो हम ये देखें कि समाजीकरण होता क्या है। सो समाजीकरण जो होता है हमारा वो एक सोशलाइजेशन हम इसको इंग्लिश में कहते हैं कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि हम जीवन में जब से हमारा जन्म होता है तब से लेके हम पूरे जीवन प्रयत्न उसको सीखते रहते हैं। सो गाइस, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है जिस भी परिवार में वो जन्म लेता है उस परिवार के अकॉर्डिंगली कस्टम्स को, कल्चर्स को वो या फिर ऐसे ही नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को वो मानता चला जाता है। सो हम जो है समाजीकरण अपना पारिवारिक संबंधों के माध्यम से नैतिक
और अपने व्यक्तित्व की पहचान को बनाते हैं थ्रू द सोशलाइजेशन, थ्रू द समाजीकरण। सो गाइज ये डेफिनेशन आपकी दी है फ्राइड ने। सो गाइज सिगमंड फ्रॉइड जो है वो हमारे सोशलाइजेशन थियोरी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। मैंने सोशलाइजेशन थियोरी का भी वीडियो बना चुकी हूँ मैं, आप देख सकते हैं। सो गाइज 8th डेफिनेशन देखते हैं हम। ये कहता है कि सामाजिक संरचनाओं को पुनरावृत्ति सूक्ष्म अन्योन्य क्रिया के प्रतिमान में अनुभविक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। कहता है कि सामाजिक जो संरचनाएं होती हैं उनको पुनरावृत्ति सूक्ष्म यानी कि छोटे अन्योन्य क्रिया के प्रतिमान में अनुभविक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। सो ये आपका डेफिनेशन दिया है और कॉलिंस ने। 9th डेफिनेशन देखते हैं। मानव अध्ययन का सरोकार व्यक्तित्व और संस्कृति के प्रारूपों के निर्माण से होना चाहिए। कि जो मानव अध्ययन है उसका सरोकार व्यक्तित्व और संस्कृति के प्रारूपों के निर्माण से होना चाहिए, ये आपका कहा है डिल्थे ने। सो गाइज ये डेफिनेशन जो मैंने बताई हैं ये बहुत यूनिक डेफिनेशंस है, बिल्कुल यूनिक लगी मेरे को, दैट्स वाई आई मेंशन हियर। सो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सो आज की लास्ट डेफिनेशन देखते हैं। मैंने अपना शोध असहभागी प्रेषक के रूप में प्रारंभ किया था। जैसे ही मैं समुदाय में स्वीकृत हुआ मैंने स्वयं को लगभग गैर प्रेषक के रूप में पाया। जो हमारे विलियम एफ वाइट हैं उन्होंने सबसे पहले पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन का जो है अध्ययन किया था। उन्होंने खुद जाके एक समुदाय में वहाँ पर पार्टिसिपेट किया एंड देन उस पार्टिसिपेशन के थ्रू उन्होंने वहाँ से अपनी जो स्टडी थी उससे रिलेटेड कंटेंट को गेट किया। सो गाइज ये डेफिनेशन आपकी आ जाती है विलियम एफ वाइट। सो आज हमने यहाँ पर 10 डेफिनेशंस को देख लिया है। सो सारे के सारे डेफिनेशन बिल्कुल यूनिक हैं और जो कि मैंने काफ़ी फाइंड आउट किया है ये सारी डेफिनेशंस, बिकॉज जब से मैंने हायर का एग्ज़ाम देखा था UPSC एग्ज़ाम वाला जो देखा है हमने सोशलॉजी के लिए। सो गाइज उसमें मैंने आई थिंक 14 जो है आपकी डेफिनेशंस को दिया हुआ है। सो डेफिनेशंस भी वो ऐसी डेफिनेशंस है जो कि आज तक हमने पढ़ी ही नहीं है। 1-2 डेफिनेशन जो है वो कॉमन डेफिनेशन थी, बट अदरवाइज़ जो डेफिनेशंस मैंने खुद देखी हैं वो बहुत अनकॉमन डेफिनेशन थी। सो गाइज़ हमें बिल्कुल भी अपने एग्ज़ाम को लेके लाइटली नहीं लेना है। आई एम ऑलवेज विद यू फॉर सपोर्टिंग यू ऑल। सो गाइज़ आप कोई भी कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है सो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए, देन मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। सो आज हमने सारी डेफिनेशंस को देख लिया है गाइज़। So thank you so much for watching my video and I request to all of you that please like, share and subscribe my channel. So guys we will focus on this. See dreams, believe in yourself and achieve your goal. So guys हमें सपने देखने हैं और खुद पर पूरा विश्वास करना है कि हम अपने सपनों को ज़रूर पूरा करेंगे और बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और डेफिनेटली आप अपने गोल को, अपने लक्ष्य को पा लेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।